दोस्तों जय हिंद। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि मोटर का कनेक्शन यानी कि पावर कनेक्शन हम लोग दो तरह से करते हैं, यानी कि पहला स्टार कनेक्शन और दूसरा डेल्टा कनेक्शन। लेकिन हम क्या करते हैं कि इतना तो हम कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 20 HP का मोटर है तो उसमें हम स्टार या फिर डेल्टा में यूज कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम इससे भी बड़े मोटर का जब कनेक्शन करते हैं तो उसे हम स्टार या फिर डेल्टा में डायरेक्ट नहीं चला सकते हैं। तो एक तीसरा और टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्टार डेल्टा कनेक्शन। हम लोग इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन है। तो इसको क्या करना होता है कि हम एक कॉन्टेक्टर के थ्रू, इसमें आपको सिंगल कॉन्टेक्टर यूज करना होता है स्टार या फिर डेल्टा में, लेकिन जब हम स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो उसमें हमें 3 कॉन्टेक्टर चाहिए होता है और 3 कॉन्टेक्टर होगा तभी हम जाके स्टार डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं। यानी कि बड़े मोटरों का जो हम कनेक्शन करते हैं तो स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं। तो चलिए उसको कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन के लिए सबसे पहले जहां पर हमारा इनपुट सप्लाई आता है जो पावर का, तो सबसे पहले MCB या फिर आपको MCCB लगा होगा, यानी कि एक ब्रेकर होगा ताकि यदि किसी सर्किट में कुछ फॉल्ट आ जाए तो वो वहाँ से ट्रिप कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर MCB या MCCB लगा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 3 कॉन्टेक्टर होगा। एक होगा आपका मेन कॉन्टेक्टर, दूसरा होगा यहाँ पर डेल्टा कॉन्टेक्टर और एक होगा स्टार कॉन्टेक्टर। ये 3 कॉन्टेक्टर होता है और ये तीनों कॉन्टेक्टर से हम क्या करते हैं कि स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं और उस मोटर को चलाते हैं। तो चलिए फिर इसको हम कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोटर में हमारा 3 कॉइल होता है, U1 U2 V1 V2 और W1 W2। ये हमारा 3 कॉइल होता है, यानी कि 3 वाइंडिंग होता है और हर वाइंडिंग के 2 सिरा होता है। यानी कि एक वाइंडिंग हो गया तो यहाँ पर U1 और U2 एक से ऐसे तो घूमते गया और दूसरा से निकल गया, तो एक सिरा और 2 सिरा। उसके बाद पहला सिरा फिर V1 का और दूसरा सिरा V2 का और तीसरा सिरा यहाँ पर W1 का, दूसरा सिरा W2 का। तो इस टाइप से हमारे मोटर के अंदर 3 कॉइल होता है और 3 कॉइल का 6 टर्मिनल होता है। तो वही इसी टर्मिनल को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टार कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं। स्टार कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि एक तरफ से, जैसे कि हमारा ये वाइंडिंग है तो इस वाइंडिंग को एक तरफ से शॉर्ट कर देते हैं और दूसरे साइड से हम लोग क्या करते हैं कि इधर से RYB इसमें सप्लाई दे देते हैं। तो ये हमारा हो जाता है क्या, स्टार कनेक्शन। तो हम यहाँ पर पहले स्टार कनेक्शन करते हैं। स्टार कनेक्शन के लिए हम चूँकि यहाँ पर कॉन्टेक्टर लगा रखे हैं तो कॉन्टेक्टर को हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। हमारा जो कि ये स्टार है, ये स्टार कॉन्टेक्टर है। स्टार कॉन्टेक्टर का आपको समझने के लिए यदि आप पैनल में देखेंगे तो जो स्टार कॉन्टेक्टर है, स्टार कॉन्टेक्टर को ऊपर से शॉर्ट किया हो रहता है। यदि मेन कॉन्टेक्टर आपको समझना है तो मेन कॉन्टेक्टर में आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लगा हुआ ओवरलोड प्रोटेक्टर, तो आपको मेन कॉन्टेक्टर में एक ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा होगा, उससे आप समझ सकते हैं कि हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। तो ये सबसे पहले हम स्टार करते हैं। तो स्टार में करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने उठाया और सीधा क्या करेंगे, यहाँ से U2 V2 और ये W2 में कनेक्ट कर दिया। यानी कि ये जो मोटर है, मोटर का यहाँ पर कनेक्शन हो गया। कैसे कनेक्शन हो गया, कॉन्टेक्टर के थ्रू इस पॉइंट को शॉर्ट करेगा और इस मोटर को स्टार से चलाएगा। और हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टार डेल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मेन से फिर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यानी कि ये हमारा जो सप्लाई आ रहा है, यहाँ पर जो सप्लाई आ रहा है RYB, इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे। तो हमारा जो R फेज है, R चलाएगा L1 पे, जो Y फेज है Y फेज चलाएगा L2 पे, और जो हमारा B फेज है वो चलाएगा L3 पे। जैसे कि हमने यहाँ पर L1 L2 L3, यही हमारा जो पावर का कॉन्टैक्ट होगा उस पर लिखा होगा L1 L2 L3, उस पर हमें पावर का इनपुट सप्लाई देना है। और जो T1 T2 T3 जो होगा उस पर हमें मोटर का जो केबल है उसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर R हम फेज को कहाँ पर करेंगे, R को हम U1 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो T2 है, T2 को उठाएंगे और सीधा हम लेके चले आएंगे V1 पर, और जो T3 है, T3 को हम लेके आएंगे इस साइड से W1 पर। ये जो हमारा कनेक्शन हो गया, ये हो गया स्टार कनेक्शन। जब हम इस कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करेंगे तो कॉन्टेक्टर के थ्रू अब ये मोटर स्टार में चलेगा, क्योंकि यहाँ से ये शॉर्ट करेगा और शॉर्ट करने के बाद स्टार में चलेगा। अब हम करेंगे इसको डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में हमें क्या होता है, जैसे हमारा ये 3 कॉइल है तो 3 कॉइल, इसमें यही समझना होता है आपको कि 3 कॉइल जैसे U1 और V1 यहाँ पर सामने सामने लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये मोटर में ऐसे नहीं होता है। मोटर में होता है हमारा, देखिए मोटर में होता है हमारा, जैसे हमारा मोटर में से
6 पॉइंट होता है। जैसे आप जब इसे ओपन करेंगे मोटर का टर्मिनल बॉक्स, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर U1 होगा, तो यहाँ पर आपको U2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर V1 होगा यानी ये टर्मिनल, तो यहाँ पर ये V2 होगा। ठीक है, अब जब यहाँ पर ये W1 होगा तो W2 यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी कि जब आप मोटर टर्मिनल के जब बॉक्स को जब उल्टा करेंगे तो उसमें भी सर्किट डायग्राम बना होता है, तो उसका आप देखेंगे तो इस टाइप से ऐसे करके यहाँ से ऐसे घुमा के इसमें कनेक्ट होता है। यानी कि आप समझिए कि W1 और W2। मोटर को वायरिंग करने से पहले हमें एक चीज़ ये भी चेक कर लेना होता है कि हमारा मोटर का टर्मिनल एक्चुअल में हो सकता है कि यहाँ पर U1 U2 मिट गया हो, या फिर हो सकता है कि जो जहाँ पर रीवाइंडिंग होने गया हो वहाँ पर ये टर्मिनल को चेंज कर दिया हो। तो हम उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना, उससे आपको सीधा मल्टीमीटर उठाना है या फिर टेस्ट लैंप बल्ब उठाना है, आपको सीधा U1 पर रखना है और इस साइड में कहीं भी एक टच करके देखना है, यानी कि W2 U2 V2 कहीं पर भी आप टच करेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस शो करना चालू कर देगा, यानी कंटिन्यूटी शो करेगा। जैसे मान लीजिए 1.1 यदि शो करता है तो समझिए कि ये U1 और ये U2 इसका दूसरा सिरा हो गया। फिर हम यहाँ पर रखते हैं और ये वाला अगर सिरा पर कंटिन्यूटी दिखाता है तो V1 और V2 यानी कि दूसरा सिरा हो गया। और ये W1 पर कनेक्ट करेंगे और इसमें कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे तो नहीं दिखाएगा, इसमें भी टच करेंगे तो नहीं दिखाएगा, लेकिन हम जब इसमें टच करेंगे तो हमारा कंटिन्यूटी शो करने लगेगा, क्योंकि इसमें ऐसे 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 इंटरनली कॉइल ज्वाइंट है। इससे पहले आपको चेक कर लेना सबसे पहले, और चेक करने के बाद ही किसी भी मोटर का आपको कनेक्शन करना होता है, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि हमारा मोटर का जो टर्मिनल है U1 U2 वो कहाँ पर है। तो इस टाइप से पहले चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब डेल्टा कनेक्शन करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर सेक्शन हो गया, यहाँ पर R Y और ये B हो गया। ठीक है, R Y B हो गया, यानी कि इस साइड में R Y B और इस साइड से ये शॉर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा में हमें चूँकि हमें डेल्टा भी चलाना है तो हम इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को आगे ले आएंगे और इस पॉइंट को हम L1 में कनेक्ट कर देंगे। फिर सेकंड है, इसको भी उठाएंगे और आगे ले आएंगे और आगे ले आके L2 में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, आपको यही सीक्वेंस ले चलना है, यानी कि R Y B को आपको चेंज नहीं करना है। अगर यहाँ पर L1 पर R है तो इधर पर भी L1 पर R होना चाहिए। फिर हम यहाँ से ब्लू फेज उठाएंगे और ब्लू फेज उठाने के बाद हम फिर इसको भी आगे ले चलेंगे और यहाँ पर L3 में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सीक्वेंस हमारा वही है, R Y B ये भी R Y B। तो इसी टाइप से आपको सीक्वेंस में ले चलना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि इधर से हमारा R Y B ऑलरेडी कनेक्ट है, इसको हमें छेड़ने की अब जरूरत नहीं है, इसको छेड़ना नहीं है। अब हमको क्या करना है, अब हम इस साइड में ही छेड़खानी करेंगे। जब हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो उसमें R Y B कैसे कनेक्ट करेंगे, तो R Y B कनेक्ट करने के लिए जैसे हमारा U1 पर R फेज आ रहा है तो R फेज और किस टर्मिनल पर जाएगा, तो ये दूसरे जो टर्मिनल है उसके दूसरे सिरे पे, यानी कि U1 और V2 पर हमारा R फेज चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बच गया V1, तो V1 चला जाएगा W2, इस पे चला जाएगा हमारा Y फेज, और क्या हो गया, और उसके बाद जो W1 है वो चला जाएगा U2 पे, यानी कि U2 पर ये ब्लू फेज हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ और V2 पर R फेज, V1 और W2 पे Y फेज और W1 और U2 पर ब्लू फेज। इसी टाइप से आपको कनेक्शन करना है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। चाहे कहीं भी आप कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला। यदि मोटर उल्टा चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, उसका भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा कि अगर मोटर उल्टा घूमने लगा तो उसको सीधा कैसे करना है। एक ध्यान देने वाली बात क्या है आपको, कि जब भी आपको पावर कनेक्शन करना है तो L1 T1 L2 T2 L3 T3 इसी पर कनेक्शन करना है, क्योंकि ये पावर कॉन्टैक्ट होते हैं। और जो सेकंड जो है, जैसे कि 11 12 13 14 25 26, ये जो है ये कंट्रोल वायरिंग के लिए पॉइंट दिए रहते हैं। यदि उस पर कर दिया तो ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि L1 L2 पर या T1 T2 पर ही हमें कनेक्ट करना है, वो सब कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि U1 पर हमारा R फेज आ रहा है, तो दूसरा कहाँ पर देना है, V2 पे। तो यहाँ पर R फेज कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है हमारा, यानी कि ये आ गया R, ये आ गया Y और ये आ गया ब्लू, R Y ब्लू। ठीक है, तो हम R कहाँ पर कनेक्ट करेंगे, V2 पे। तो V2 हम यहाँ पर कनेक्ट नहीं करते, हम कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो स्टार कॉन्टैक्टर होता है और जो डेल्टा कॉन्टैक्टर होता है उसी पॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर मोटर के पास नहीं लाते, यहाँ पर हम टोटल 6 ही वायर लेके आते हैं, 3 इधर से और 3 इधर से। तो हम क्या करेंगे, R यहाँ से उठाएंगे और R यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर लेके जाएंगे, और चूँकि V2 ये बीच वाला है तो हम यहाँ पर बीच वाले में कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है, E1 और V2 पर हमारा R फेज मिल गया। ठीक है, E1 और ये V2 है तो V2 पर R फेज मिल गया, यहाँ पर R फेज मिल गया। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, V1 पर हमारा क्या मिल रहा है, Y फेज। V1 पर यहाँ पर हमारा Y फेज मिल रहा है, तो W2 पर हमें भी W2 पर भी Y फेज देना है। तो यहाँ पर Y फेज ये बीच वाला आ रहा है, यानी कि W2 ये लास्ट वाला, जो ये वाला टर्मिनल है इस पे डालना है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठाएंगे और सीधा यहाँ से इस टाइप से कहीं भी कनेक्ट ना हो, ये इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी आप जान लीजिए कि यहाँ पर वाई हो गया, वाई हो गया, और यहाँ पर ये आर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट बचा हुआ है W1। तो W1 कहाँ पर है हमारा, W1 यहाँ पर है। W यानी कि मोटर का जो टर्मिनल है। तो W1 किससे होगा, U2 पे। तो W1 पर हमारा कौन सा फेज आ रहा है, W1 हमारा ब्लू फेज आ रहा है। तो W1 पर ब्लू फेज आ रहा है, तो हमारा जो U2 पर है उस पर भी हमें ब्लू फेज देना है। तो U2 हमारा सबसे ऊपर वाला है, तो U2 पर हमें क्या करना है, ब्लू फेज, यानी कि ये जो है ये सीधा चला जाएगा इसी में, यहाँ पर। ये हमारा U2 पे ब्लू फेज मिल गया। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा। आपको ध्यान देना इस पर, ये जो पॉइंट लिखा हुआ इस पर ध्यान देना है कि जब U1 और V2 पर हमें R फेज देना है, एकदम आंख बंद करके दे दीजिए कि U1 और V2 पर हमें R फेज दे देना है। उसके बाद V1 और W2 पर हमें Y फेज दे देना है, और W1 और U2 पर हमें ब्लू फेज देना है। अब देखिए इसमें सब जितना भी हमारा जो 3 कॉइल है, तीनों कॉइल पे हमें कितना मिलना चाहिए, हमें तीनों कॉइल पे 415 वोल्ट मिलना चाहिए। ये आपको देख लेना है कि 415 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। लेकिन इस टाइप से करेंगे तो एकदम निश्चित है कि आपको 415 वोल्ट ही मिलेगा। कैसे मिल रहा है, देखिए आप यहाँ पर इधर से आर मिल गया, इधर से ब्लू मिल गया, ठीक है, 2 फेज मिल गया, यानी कि 415 मिल गया। इसको वाई फेज मिल गया इधर से, ठीक है, और इधर से आर फेज मिल गया, इसमें भी 415 हो गया। उसके बाद इधर से ब्लू फेज मिल गया और इधर से वाई फेज मिल गया, यानी कि इसे भी 415 वोल्ट मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि यदि इतना करने के बाद भी यदि हमारा मोटर उल्टा घूमने लगे, ठीक है, सीधा डायरेक्शन में नहीं घूमता है, तब हम क्या करेंगे, तब हमको सबसे पहले क्या काम करना है, 3 जगह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। कहाँ से, एक हमारा इस पॉइंट पे है, यानी कि MCB या फिर MCB लगा हुआ, इसको कोई 2 फेज यानी कि R के जगह पर Y लगा दीजिए और Y के जगह पर R लगा दीजिए। ये दोनों चेंज कर देंगे, मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम यहाँ से अगर चेंज नहीं कर सकते तो दूसरा जगह में और होना चाहिए। दूसरे पॉइंट कहाँ पर है, दूसरे पॉइंट होता है जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कॉन्टैक्टर लगा हुआ है। तो तीनों कॉन्टैक्टर में क्या करना है आपको, इधर से हमें T1 और T2 पर, यानी कि R और Y, ठीक है, इधर भी है R Y, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यानी कि Y को ले आके रख देंगे T1 पर और R जो है T2 पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही Y जो है यहाँ T1 पर कनेक्ट कर देंगे और जो R है T2 पर कनेक्ट कर देंगे। याद रहे एक ही साइड का हमें जब भी चेंज करना है तो एक ही साइड का, यानी कि R Y चेंज कर रहे हैं तो इसमें भी R Y ही चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर से उठा दिए Y और ब्लू, ठीक है, और इधर से कर दिए R Y, ऐसे में पूरा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये चीज़ को ध्यान रखें, कभी भी आप चेंज करेंगे तो R और Y, तो इधर भी R Y, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। फर्स्ट तरीका हमारा MCB या फिर MCCB ब्रेकर के पास से करेंगे, दूसरा हम अपना कॉन्टैक्टर के पास से करेंगे, और तीसरा जो होता है तीसरा हम कहाँ से करेंगे, तीसरा है मोटर के टर्मिनल से। मोटर के टर्मिनल पर हम जाएंगे और यहाँ पर भी हम 2 फेज को आपस में बदल देंगे। यानी कि E1 पर है हमारा RY, तो यहाँ पर Y ऊपर कर देंगे, R नीचे कर देंगे। दूसरे साइड में भी RY को आपस में एक्सचेंज कर देंगे, और इससे हमारा केवल डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि पहले से हमारा स्टार डेल्टा ऑलरेडी चल रहा था। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो मैं हमेशा आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।